हाँ, प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को कभी कभी उनके कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है। मतलब नहीं ले सकते, उनका वेट गेन होता है, फेस पे हेयर आ जाते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इवन आगे भी एज में ये पीसीओडी के चांसेस आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। जो अंडेदानी है उसमें अंडा तो बनता है पर वो फूटता नहीं है, वो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ऐसे हर महीने जो अंडा बन रहा है अपनी जगह पे आ गया, तो एक तरीके से वो काफ़ी सारे अंडे बनकर एक स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, और वो स्ट्रक्चर को ही पीसीओडी बोला जाता है। उससे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि जो हार्मोन ओव्यूलेशन में जो ओवरी में से जो अंडा बनने पे फूटने पे बनता है, वो हार्मोन की कमी हो जाएगी। यदि वो फूटेगा ही नहीं तो उसकी वजह से वेट गेन आएगा, लड़की में कोई हो, हेयर ग्रोथ आ सकती है फेस के ऊपर, और भी कई आप क्या कहो मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं, मतलब उनके चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, वो डॉक्टर ही डायग्नोस करेगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि नाइलाज बीमारी है, ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती। मेरा नाम डॉक्टर नॉर्मा शर्मा, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूँ, ठीक है ना। पंचकर्मा में हम आयुर्वेद के थ्रू कई ऐसी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं जो कि किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं होती, ठीक है। और स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते स्त्रियों में, लड़कियों में, महिलाओं में जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी जो भी तकलीफ है, हम उसको उनका चिकित्सा देते हैं। तो मैम आजकल जो मोस्टली देखा जाता है कि लेडीज़ के अंदर प्रेगनेंसी को लेकर खासकर ज़्यादा दिक्कत आती है, एएनसी में प्रॉब्लम आती है, उनके कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को कभी कभी उनके कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली जो वो कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं, यदि आप हेल्दी रहती है, तो यदि जो एक महिला है वो गर्भवती एक हेल्दी स्वस्थ रूप से हो तो वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है, ठीक है। सबसे यदि आपने कंसीव करना है, प्रेगनेंसी मतलब गर्भवती होना है, तो पहले उसको डॉक्टर की सलाह से अपना बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए कि क्या उसका HB एवरीथिंग इज़ नॉर्मल है। तो जो भी जनरल कंडीशंस में हम देखते हैं तो उसकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल जाएगी, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। और जिस किसी महिला जो गर्भवती हो जाते हैं, यदि वो शुरू से डॉक्टर के संपर्क में अपने हेल्थ के प्रति केयर रखें तो भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। यदि आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, जैसे वो अप टू डेट फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, आप नहीं जाते, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका आगे फिर हाँ, क्योंकि एक डॉक्टर ही है ना जो उनको बताएगा कि भी मतलब आपने क्या डाइट लेनी है। यदि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल अर्ली प्रेगनेंसी में पेशेंट्स को वॉमिटिंग्स भी लगती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीनों में, और यदि उसकी डाइट वहीं से कम होगी, और उन्हीं दिनों बेबी पूरा डेवलप होता है, ठीक है, यदि उनकी डाइट वहीं पे कम हो गई तो फिर क्या होगा कि उनका HB लेवल डाउन जाएगा। HB लेवल डाउन जाएगा तो बच्चे के लिए जो फ्लूइड अंदर चाहिए हमने, ठीक है ना, वो उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए होता है, वो भी कम बनेगा। तो ये फिर आगे जैसे आप ग्रोथ करोगे, आगे जैसे प्रेगनेंसी के लिए आगे जाओगे, तो कॉम्प्लिकेशन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, जिससे कि बेबी और जो प्रेग्नेंट वूमेन है दोनों के लिए खतरा है, ठीक है। इसलिए आजकल ये मतलब अवेयरनेस की कमी है, क्या है हम नहीं जानते। कॉम्प्लिकेशन वैसे तो आ ही नहीं सकते यदि हर पेशेंट अलर्ट रहे तो चांसेस कम है। तो कुछ केसेस में जिस तरह से ऑपरेशन बोल देते हैं डॉक्टर्स, तो उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन किस तरह से काम करती है? नहीं, देखो ऑपरेशन अपनी जगह पे है, ठीक है। जो सिजेरियन होता है बेबी के लिए, वो उसी वक्त डिसाइड किया जाता है कि ये सिजेरियन क्यों होना है, क्योंकि उसके कई कारण होते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, बच्चे के हार्ट रेट पे असर पड़ता है। हार्ट रेट, यदि आपका फीटल डिस्ट्रेस आ रहा है तो भी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया, पॉटी कर दी है, तो भी सिजेरियन है, क्योंकि बच्चे को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, वो ले जाएगा अपने अंदर, ठीक है। तो ऐसे उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा बच्चे को। तो ये जो मिथ है कि डॉक्टर ने सिजेरियन कर दिया, ये गलत बात है। कोई भी डॉक्टर बिना बात के सिजेरियन नहीं करता। वहाँ पे जो कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा तो ज़रूर इमरजेंसी लगेगी और हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। ज़्यादातर सिजेरियन हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? क्या ज़्यादातर सिजेरियन के ऐसे कोई कारण नहीं है। देखो मैंने आपको बताया ना, उस वक्त हमें हज़ारों चीज़ें हमारे डॉक्टर के माइंड में चल रही थी। हमें तो बच्चे को भी बचाना है और मदर को भी बचाना है।
और मदर और बच्चे के लिए जो जो रिलेटेड होंगे हमारे लिए, हमें तो दोनों को बचाना है, इसलिए ही सिजेरियन बोला जाता है। पता नहीं कॉम्प्लिकेशन, फॉर एग्जांपल मदर का बीपी हाई हो रहा है क्योंकि एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया से कई चांसेस होते हैं। एक्लेम्शिया का मतलब यही होता है कि मैं मतलब कई एक प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन है जिसमें बीपी भी होता है, कन्वल्जन्स भी होते हैं। बहुत ये हाई स्टडी है इस चीज़ को लेके। जो पेशेंट सोचते हैं कि डॉक्टर ने ही कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमने अपनी पढ़ाई की है, स्टडी की है, वो जब हमें दिखता है तो हम कोई डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा। कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का बुरा नहीं चाहता, हमेशा उनको बचाना ही चाहेंगे। ठीक है, हमें सिखाया भी यही जाता है। यदि आपसे सलाह लेनी है या आपसे मिलना चाहिए कोई जो मरीज है तो वो कहाँ आपसे संपर्क हाँ, कर सके? यदि किसी ने अपने बारे में जानना है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप सिटी हॉस्पिटल में आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। हाँ, असन, हाँ, सफेद रोड। आपको बेस्ट ही सलाह दी जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं आप चेकअप जहाँ मर्जी से कराएं, जो भी। फिर भी आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है कि कोई हमें ऐसे बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो वो क्लियर हो जाएगा। विश्वास तो करना पड़ेगा, एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर करना पड़ेगा। हाँ, और विश्वास जरूर करना पड़ेगा। जी जी जी। सबसे पहले आज के टाइम में पेशेंट ही डॉक्टर पे विश्वास ख़त्म कर रहा है। हम लोगों का जो अब तक एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा चल रहा है, उस पर ज़्यादा लोग स्टडी करते हैं, उसके ज़्यादा पढ़ते हैं, पर वो एक्सपीरियंस तो नहीं होता ना। पर वो डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस होता है, डॉक्टर अपनी स्टडी तो करता है। जितना पुराना वो डॉक्टर होगा उतना एक्सपीरियंस्ड होगा, क्योंकि डॉक्टर पढ़ाई के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस में भी सीखता है। ठीक है ना। और कुछ कहना चाहोगे? हाँ, अब जैसे आपने पूछा ही है कि भी हमारे हॉस्पिटल में क्या होता है, तो देखो हमारे हॉस्पिटल में यह है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू भी पेशेंट ठीक करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार लड़कियों में आजकल पीसीओडी बहुत चल रहा है, जिसके लिए वो इतनी ज़्यादा मेडिसिन वगैरह मतलब नहीं ले सकते, उनका वेट गेन होता है, फेस पे हेयर आ जाते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इवन आगे भी एज में ये पीसीओडी के चांसेस आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। पीसीओडी वैसे क्या बोलते हैं? इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो अंडेदानी है उसमें अंडा तो बनता है पर वो फूटता नहीं है, वो अपनी जगह पे स्टेबल रहता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से ऐसे हर महीने जो अंडा बन रहा है अपनी जगह पे आ गया, तो एक तरीके से वो काफ़ी सारे अंडे बनकर एक स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, और वो स्ट्रक्चर को ही पीसीओडी बोला जाता है। उससे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि जो हार्मोन ओव्यूलेशन में जो ओवरी में से जो अंडा बनने पे फूटने पे बनता है, वो हार्मोन की कमी हो जाएगी। यदि वो फूटेगा ही नहीं तो उसकी वजह से वेट गेन आएगा लड़की में, कोई हो, हेयर ग्रोथ आ सकती है फेस के ऊपर, और भी कई आप क्या कहो मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं, मतलब उनके चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, वो डॉक्टर ही डायग्नोस करेगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ना इलाज बीमारी है, ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ आजकल चल रहा है और लोगों के मन में पहले से ही वो फीड हो जाता है। मगर आप इतना इधर उधर ना पढ़ के सिंपल से एक डॉक्टर से सलाह ले लो तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको किसी गलतफहमी के शिकार भी नहीं होंगे। आपके अंदर कोई डर भी डेवलप नहीं होएगा कि ये हम ठीक नहीं हो सकते, हमें ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बीमारियों का इलाज होता है यदि समय पर संभाल करें तो। नेचुरल है, यदि आप समय पे देखोगे तो सबका ही इलाज होता है। मैं तो कहती हूँ कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। डॉक्टर जैसे हर चीज़ भगवान ने हर किसी के लिए किसी न किसी को तो बनाया ही है ना, किसी भी काम के लिए। तो नेचुरल है कि यदि हमसे कोई सलाह लेगा तो अच्छी सलाह ही दी जाएगी। पेशेंट इधर उधर भटकेगा नहीं, पेशेंट को डरने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसके इकोनॉमिकली उसके खर्चे आएंगे जो बाद में आते हैं आफ्टर कॉम्प्लिकेशन, फिर तो उनका लाखों बर्बाद होता है। और फिर कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल महंगे हैं। हाँ, फिर उसका क्या कर सकते हैं ना, फिर हम वहाँ तक इस तरह से कॉम्प्लिकेशन को लेना ही क्यों। पहले थोड़ा खर्च करके अपनी केयर कर लो बस। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।